तो हेलो, कैसे हैं आप सब। देखिए मैं आपका अपना मानस मिश्रा। देखिए आईटी का पेपर हो चुका है अपना ख़त्म। अपना पेपर मैथ का ख़त्म हो गया, साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया। और अपना आखिरी 18 को था आईटी पेपर, यानी अपने बोर्ड के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब 2 महीने बाद आएगा रिजल्ट। अब मैं 11th में जो मेरा स्ट्रीम रहेगा, देखिए मैं पीसीएम लूँगा, प्लस मेरी जेई मेंस तैयारी यानी एनडीए में यूपीएससी करूँगा। तो मैं सजेस्ट, देखिए मैं आप लोगों को करूँगा। 10th है, बोर्ड है, लगता है कि डर लगता है, फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पहले शुरू में लगता है भाई बोर्ड हार्ड है, हार्ड है। देखिए बोर्ड हार्ड नहीं होता, एक दो बार देंगे बोर्ड लगेगा नहीं हार्ड होता है। अब बोर्ड में देखिए आप जैसे क्लास टेंथ में देखिए, अगर किसी को क्लास 11th में पीसीबी लेनी है या पीसीएम लेनी है, तो उसको मैं क्लास 11th में 10th में सजेस्ट करूंगा। अगर जिसको पीसीएम लेनी है वो अपनी मैथ और साइंस बहुत अच्छी मजबूत करके रखे। साइंस में भी केमिस्ट्री और फिजिक्स, क्योंकि आपको अगर 11th में जाते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ तो आपको पढ़नी पड़ती है। आपके अगर आप सीबीएसई बोर्ड में, देखिए मैं सीबीएसई बोर्ड का हूँ, मैं 11th में जाऊँगा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लूँगा। इंग्लिश मेरा कंपलसरी रहता है, आप जो जानते होंगे हमारे सीबीएसई बोर्ड में। 11th में मैं चौथा सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश होगा, और मैं जो मेरा पांचवा सब्जेक्ट होगा वो मैं आईटी लूँगा, क्योंकि आईटी दैट इज़ द ऑप्शनल ऑप्शनल होता है ये। इसके ऑप्शनल नंबर होता है भी। मैं क्लास 10th का पेपर दिया हूँ आईटी का, अगर मैं किसी मेरे टॉप 5 नंबर के भी जुड़ेंगे, ठीक है, जब मेरे टॉप 5 नंबर सब्जेक्ट नंबर जुड़ेंगे, पर जो आईटी वो मैंने एडिशनल दिया है। अब जब मैंने आईटी एडिशनल दिया तो वो एडिशनल नंबर, अगर मेरे बाई चांस अगर मैं किसी पेपर में कम नंबर लाता तो वो नंबर वहाँ जुड़ जाएंगे, तो डरने की बात नहीं है, आईटी का एडिशनल होता है। तो आईटी ले सकते, देखिए आईटी के फायदे क्या रहते हैं, आप ट्रिपल सी कर सकते हैं, जावा कर सकते हैं, पाइथन कर सकते हैं, एडीसीए कर सकते हैं, एडीईए कर सकते हैं। आपको अगर वेब डिज़ाइनिंग कोर्स करना है, आपको एडिटिंग का कोर्स करना है, कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, सीखना है, तो जी भाइयों आपके लिए सीखो है, बहुत अच्छा सीखो है। 200 रुपये का 1 महीने सब्सक्रिप्शन, उसमें सीखिए वीडियो वायरल कैसे होता है, आपको अच्छे से बताएगा। मैं क्लास 10th में लोगों को सजेस्ट करता रहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें पीसीबी लेना है तो तुम्हारी बायोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हें साइंस अच्छी नहीं लगती, पीसीएम लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ और अच्छे स्ट्रॉन्ग करो। अब बता दूं, क्लास 10th में एनसीईआरटी के सिवा कोई बुक छूनी ही नहीं है। कोई कहता है आर डी शर्मा छू लो, कोई कहता है आर एस अग्रवाल छू लो, कोई कहता है एग्जाम्पलर छू लो, ना भाई कुछ नहीं। आपको शुरू के 12 महीने में 8 महीना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, मतलब सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी घोर के पी जाइए। फिर आपके पास जो अगले और 4 महीने बचते हैं, उस 4 महीने में आप सैंपल खरीदिए। आप क्या कर सकते हैं, या तो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर खरीदिए, या तो इस साल के सैंपल पेपर खरीदिए। क्योंकि सैंपल पेपर से फ़ायदा क्या होता है, सैंपल पेपर से आपके फ़ायदे ये होते हैं कि सैंपल पेपर से आपको आपके 80 नंबर का फॉर्मेट समझ आता है, 80 नंबर का फॉर्मेट समझ आता है। और बाकी अगर आप कुछ नहीं, देखिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो तो मेरा साइंस और मैथ था। मेरा साइंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मैं तो एसएसटी में स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश भी हिंदी, पर मेरा तो फेवरेट है, एकदम पूरा घोर के पीछे का हूँ, वो मेरा मैथ और साइंस आता है। अब मैं कल आपको साइंस के बायोलॉजी चैप्टर बताऊंगा। जिसको पीसीबी लेनी है 11th में, उसके लिए बायोलॉजी में चैप्टर बताऊंगा क्लास 10th में, कि अगर उसकी पीसीएम सही पीसीबी, अगर उसको पीसीबी लेनी क्लास 11th में, तो याद रखिए आपके 100 में से 75 प्लस नंबर मिलने वाला, अदरवाइज आपको पीसीबी नॉट अलाउ, पीसीबी आपको मिलने ही नहीं वाली है जितना कर लें, ठीक है। अगर पीसीएम को चाहिए तो अभी 75 नंबर चाहिए। अगर आपको कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स और आर्ट्स वाले और ह्यूमैनिटी वाले, तो उनको मिनिमम 65 से 55 नंबर प्लस लाने पड़ते हैं। अगर 65 से 55 नंबर तक प्लस नहीं जाएंगे, उनको वो स्ट्रीम मिलने नहीं वाली है। अब अगर वो उन लोग को स्ट्रीम नहीं मिलेगी तो उन लोग को स्ट्रीम देंगे नहीं वो, ठीक है। आप अगर आपको पढ़ना है, देखिए आपको हेरिडिटी पता होना चाहिए, लाइफ प्रोसेस होता है। मैं आपको साइंस में एक एक चैप्टर के अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मैंने अपने चैनल में मानस मिश्रा स्टडी विद मानस मिश्रा एडिटिंग पे मैंने डाल दिया अपने बोर्ड्स के पेपर, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड्स के पेपर कैसे आए थे। मेरा सेट 2 था। देखिए हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का जो सबसे हार्ड पेपर था वो सेट 2 और सेट 3 का था, उसमें मेरा सेट 2 था। पेपर हार्ड नहीं था, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो पढ़ लेंगे। देखिए मैं अभी सच करता हूँ, कोई बुक छूइए नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी वो रामबाण है जिससे सीबीएसई आप निकाल सकते हैं। बाकी आपको मैं कल आपको बायोलॉजी के मैं जरूर 4 से 5 आपको टॉपिक लाइफ प्रोसेस पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस में पहले पीसीबी वालों का पूरा चैप्टर क्लियर करूंगा। क्योंकि अगर पीसीबी आपको चाहिए तो 10th में आपकी बायोलॉजी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए, मेरी मैथ भी नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं। चल।